48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल तापमान के बारे में बात करें तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, लेकिन जो गहमा गहमी अगर हम बात करें आखिरकार सीएम कौन होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का, उसके ऊपर निर्णय अभी आना बाकी है। हमने देखा है कि लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, बातचीत का दौर जारी है, चाहे वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पे क्यों ना हो, जेपी नड्डा के घर पे क्यों ना हो, प्रधानमंत्री के आवास पर हमने देखा कि देर रात तक मीटिंग्स जारी थी और अभी भी जो चेहरा है उसके ऊपर निर्णय नहीं हो पाया है। यह बताया जा रहा है आखिरकार सारे पार्टी लीडर्स के साथ उनका आखिरकार क्या ओपिनियन होगा, उसे भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। ये हकीकत है कि हम वो समय देखते थे सुखाड़िया जी के टाइम में, उस समय तो होता था कि किसके साथ कितने विधायक, तब उस हिसाब से फैसले होते थे। अब सब कुछ इस प्रकार से तय कर दिया हर पार्टी के अंदर कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो आपस में सलाह करता है, फिर विधायकों से पूछताछ की जाती है, तो उसमें जो भी चेहरा आएगा बिल्कुल सही होगा। देखते क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन राजस्थान में मैडम को इग्नोर नहीं किया सकता। आप देख सकते हैं राजस्थान में बीजेपी के अंदर कोई और दमदार चेहरा है नहीं, वसुंधरा राजे के अलावा और कोई है नहीं। यदि वसुंधरा राजे को इग्नोर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी होगा और भविष्य में भी। आप देखना, लेकिन ये किस्सा कुर्सी का है, अगला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा ये अंदर की खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि टाइम्स नाउ के सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है। जहां तक वसुंधरा राजे की बात करें, एक टॉल लीडर मानी जाती है, मुख्यमंत्री ऑलरेडी वो रह चुकी है राजस्थान की, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे पार्टी आला कमान को ये कहा है कि उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है जहां पर पार्टी के अंदर कलह हो, इंटरनल डिवाइड हो। इसी को लेकर आगे हम बात करते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ फिलहाल अभी मॉर्निंग न्यूज आवर पे अभी जुड़ रहे हैं हमारे दो गेस्ट, राखी राठौड़ जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की तरफ से, और एडवोकेट निखिल जैन पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम पहले रिएक्शन सुन रहे थे, आखिरकार कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है कि 5 दिन हो चले हैं, आखिरकार अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया है। It just goes to show that the process is being followed by the Congress party. They've realized that they have a bigger responsibility towards the electorate of Telangana, and they have given a face to the person who will be responsible for taking forward all the commitments. Here we are seeing a process where two people in the center will decide who the chief minister will be. You're seeing musical chairs happen, dissent happen, discussion happen. It's been 4 days, and you're also seeing the situation in Rajasthan unfolding in Rajasthan, and yet there is no accountability being decided. It's shameful that despite 4 days of election results, you still don't have more important states of India do not have a chief minister. उन्हें 3 मुख्यमंत्री चुनना है, 11 सांसदों के इस्तीफे हो चुके और अभी तक उनका मुख्यमंत्री नहीं है। वसुंधरा जी यहाँ दर दर आ जा रही है हर जगह। मुझे जो आशंका लगती है, हमें नहीं मालूम कि भाजपा के अंदर जो अटल अडवाणी युग था, उसमें जो बचे खुचे चेहरे हैं उनको समाप्त करके मोदी और अमित शाह के प्रतिबद्ध लोगों को मौका देने के लिए हो रहा है। अगर कर पाएंगे तो वो करेंगे। उन्हें भाजपा से ज्यादा चिंता अपनी। तेलंगाना में कांग्रेस की मेजॉरिटी आई, इस 5 विधानसभा के जो चुनाव हुए और तुरंत मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी। ये बताता है कि कांग्रेस हाईकमांड का जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से वो है, कोई इनफाइटिंग नहीं है। क्योंकि बीजेपी में 4-5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उनके विधायक दल की बैठक भी नहीं हो पाई तीनों जगह, और एक इनफाइटिंग जैसी स्थिति मैं समझता हूँ दिख रही है। चलिए राखी जी जवाब दीजिए। मैम, सारी नजरें आप पर और बीजेपी पर है, और कितना इंतजार करवाया जाएगा लोगों को? I think it will take just 2-3 days. In fact, I just want to quote the example of Congress party also. In last elections, in assembly elections in Rajasthan, Congress took 7 days to decide chief minister's face. I'm not blaming anyone, but it's a normal process in our party that according to the parliamentary board and according to our, taking views from the elected MLAs, we will decide within 2-3 days. And we are such a party that we have developed able leadership in the 3 states. You will find
5 to 6 names in each and every state who are capable enough to take care of the state. So I think it's a normal process, and in many times, in fact, in past also, you have seen parties taking 7 to 10 days in deciding the chief ministership, chief minister's face. So I think it's a very normal process, and within तो 2 days, निखिल, we'll decide. आखिरकार आप एग्जाम्पल किसका देंगे, कर्नाटका का या तेलंगाना का? In last assembly elections in Rajasthan, एक बार निखिल से जवाब ले लेती हूँ मैम, एक बार निखिल से जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि कर्नाटका चुनावों के बाद भी हमने देखा था कि गहमा गहमी काफी थी, काफी दिल्ली के चक्कर काटे जा रहे थे। 10 days, in fact, in Karnataka, 10 days they took. जी, In निखिल Rajasthan, जवाब they took दीजिए। This is what Bautry is called. You have had elections in 4 states and the BJP has no answers for the people. And she's talking about Karnataka. Let me remind her, I think my audio is clear. Yeah, go on. Yeah, she's talking about Karnataka. Let me remind her that Karnataka is the same state where they could not appoint a leader of opposition for more than 5 months. Let's not talk about a few days that the Congress took. It's also about what signal are you giving to the people of the country and people of the state. When you were going into the elections, everybody kept on asking, who is your CM face? Who is your leader? Who is your leader? And they kept on saying, Narendra Modi hamare leader hai, Kamal ka Phool hamara leader hai, as if the Prime Minister was going to step down from his chair and become Chief Minister in the different states. And now they may like to say that they have a consultative process, but everybody knows that the BJP has no consultative process. In fact, there are rumors. लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद बोलियां लग रही हैं सीएम की कुर्सी की. I don't know whether that is right or not. Nobody knows. राजस्थान में वसुंधरा राजे होंगी, बालकनाथ होंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, या पता नहीं. तो राखी जी, ये परेशान कर रही है क्या बात बीजेपी को? अब बीजेपी ये तो कह रही है कि चेहरा आखिरकार बड़ा जो प्रधानमंत्री का है, लेकिन काफी भावी कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के अंदर, तो किसका नाम आगे पीछे हो रहा है मैम? As I stated earlier, we have developed able leadership in these 3 states. हमारे पास हैं इतने सारे options who can take care of the state. और अभी जैसे राजस्थान में है, तो राजस्थान में obviously we fought with the face of Modi ji's vision. The Kamal ka Nishan was our vision, according to which we fought this election. We contested the election. So I think it's a normal practice. और अपना संभालिए, डॉटेड अलायंस के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट. एंड व्हाई यू लॉस्ट इन द 3 states, that's the question. Why you are not able to repeat your government? In fact, from last 10 years we have seen the Congress party is not able to repeat its government in any of the states. So we have to take care of this, that we will be able to repeat our party's government in next assembly निखिल, ये एडवाइस आ रहा है कि आप पहले अपने अंदरूनी अगर कोई कलह है कोई भी पार्टी के अंदर, उसके ऊपर ज्यादा नजर रखिए, इंडिया ब्लॉक के ऊपर ज्यादा नजर रखिए, एक दूसरे की यूनिटी और एकजुटता पर ज्यादा नजर रखिए, बीजेपी को डिसाइड करने दीजिए. अब तक जितनी चिंता बीजेपी को कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की, अगर इतनी ही चिंता देश की और देशवासियों की होती ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती. India Alliance and Congress Party, they will take care of themselves. They don't need the BJP to worry for them. So far as their allegations that there is some bickering or there is some problem or clash within the India Alliance, that is absolutely nonsense. Just 2 days ago, we had an informal meeting of India Alliance leaders at Mallikarjun Kharge's residence. That was attended by representatives from the Aam Aadmi Party, from the TMC, from the Samajwadi Party, and pretty much all the other significant partners of the India Alliance. Now a formal meeting is to be decided. So, and रेवंत रेड्डी swearing in. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स जो आखिरकार रेवंत रेड्डी के स्वेरिंग इन में तो आए नहीं, तो उसके ऊपर भी तो सवाल उठता है ना. Amita, there were representatives from all parties. It's not necessary that every party is talking. अच्छा चलिए, रेवंत रेड्डी की मीटिंग में छोड़िए, जो इनफॉर्मल मीटिंग जो बुलाई गई थी उसका क्या? इनफॉर्मल मीटिंग है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा थे, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन थे, समाजवादी पार्टी से नॉट श्योर कौन थे, बट वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव थे. सारी इंडिया अलायंस के जितने भी मेजर पार्टनर्स हैं और जिन स्पेसिफिक पार्टीज का नाम लिया जाता है कि देखो इनसे आपके अंतर विरोध हैं, वेदर इट इज एएपी और एसपी और टीएमसी, उन सारी पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी से भी थे, कांग्रेस पार्टी से भी थे, ऑब्वियसली उन्हीं के तो घर पे था खरगे जी के. सो ये बीजेपी सिर्फ एक नोशन और परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहा है. जब से ये अलायंस बना है, इतने महीने हो गए, हर दूसरे हफ्ते हम देखते हैं बीजेपी के नेता आके कहते हैं कि देखो इंडिया अलायंस, इंडी अलायंस, आईडॉट अलायंस, डॉटेड अलायंस, जितने नाम. लेकिन राखी जी, अगर ये परसेप्शन की बात जो निखिल कर रही है, क्या कोई ऐसी परसेप्शन है जो पार्टी को सता रहा है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए जो इनडायरेक्ट मैसेजिंग तो हो रही है ना राखी जी, वहां पे जितने वरिष्ठ नेता बैठे, चाहे वो वसुंधरा राजे क्यों ना हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान क्यों ना हो, वो इनडायरेक्ट मैसेजिंग तो भेज रहे
कि अगर हमें नहीं चुना जाएगा तो 2024 में बीजेपी शायद मुश्किल में आ सकती है? कोई इनडायरेक्ट मैसेज नहीं है. इनफैक्ट वसुंधरा जी हैज सेड दैट शी विल वर्क विद इन द पार्टी लाइन, और उन्होंने बार बार ये बात कही है. येस्टरडे शी मेट नड्डा जी ऑल्सो, ये पूरा फीडबैक देने के लिए कि इन रीजन्स, इन डिफरेंट रीजन्स, हाउ डिड वी परफॉर्म. तो सीधी सीधी बात है, हम लोग सब लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं. और डॉटेड अलायंस की जहां तक बात है अमिता जी, हमने देखा है कि जैसे ही रिजल्ट्स आए, कांग्रेस पार्टी के लोग, मतलब कांग्रेस पार्टी, एसपी और आरजेडी, इन सब के लोगों ने चैनल्स पर आकर के एक दूसरे को कोसा है. तो वसुंधरा राजे आखिरकार दिल्ली में क्या कर रही है राखी जी? She's a senior leader of Rajasthan. She's giving, and she's national, vice president, and she's giving feedback to national president. That's a very normal process because she is a leader of Rajasthan. और यहाँ पे क्या क्या हुआ, how was her experience and how we performed in different regions. She's giving feedback to the national president. और शिवराज सिंह चौहान नहीं आए दिल्ली? हाँ, उन्होंने बात कर ली, उनसे हो गई बात कि भाई क्या फीडबैक रहा वहां पर एमपी के अंदर. तो आई थिंक बहुत नॉर्मल प्रोसेस. और आप मुझे एक सिंगल स्टेटमेंट बता दीजिए किसी भी लीडर का, नॉट ए सिंगल स्टेटमेंट. हम कोई चिरकुट, चिंटू, धोखेबाज, चालू, ये ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे, हमारी संस्कृति है ना. हम लोगों ने हम ऐसी बातों का. चलिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का इंटरनल मैटर है, कुछ ही थोड़ा और वक्त और शायद लग सकता है. शायद जो सीएम फेस है वो आखिरकार सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा चुनाव 2024 का अगले साल आने वाला है और कुछ ही महीनों का वक्त अब रह गया है. निखिल, राखी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.